हेलो बच्चों, सुपर्ब कोचिंग सेंटर KWC में आपका स्वागत है। आज मैं इंग्लिश में टेंस पढ़ाने जा रहा हूं और टेंस में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा चुके हैं, वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वो हो गया है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में कि होता क्या है, इसका पहचान क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका बनाने का तरीका क्या होता है, इसको कैसे हम आसान तरीके से बना सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट तू बोलिए ना, हम बोल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, दिखाई नहीं देगा तो बोलना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल। क्या होता है यह? पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल। हिंदी अगर इसका नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन हमको पहचान स्ट्रक्चर पढ़ना है। ठीक है, तो एक नंबर में हम लोग ध्यान देंगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिकॉग्निशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रिकॉग्निशन। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? पहचान। क्या बोलते हैं? पहचान। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक एक चीज़ को एकदम बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर क्रिया क्या है? क्रिया। क्रिया होता क्या है? बार बार आप लोग को बताते हैं, क्रिया का मतलब होता है खेलना, कूदना, हंसना, गाना, रोना, पढ़ना, आना, जाना, सोचना, ये सब क्रिया होता है। ठीक है, तो क्रिया प्लस चुका है, क्या रहेगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, चुका हूँ, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हो, चुके हो। ठीक है, या अथवा, इसमें अथवा के चाहे इसमें दे देते हैं, आ है, आ है, ई है, ए है, या ए हो। इस सब की क्या होता है? पहचान होता है। ठीक है, जिस तरह मैं पढ़ चुका हूँ, मैं खेल चुका हूँ, मैं पढ़ा हूँ, मैं खेला हूँ, ये सब आता है। ठीक है, तो क्रिया के बाद चुका है, चुकी है, चुके है, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हो, आ है, ई है, ए हो, ये सब क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान है। एकदम सटीक पहचान दिखा रहा है, एकदम बढ़िया से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एकदम ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। ठीक है, किसी भी चीज़ को समझना है विद्यार्थी को, जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं बोर्ड पर, तो बोर्ड पर से ध्यान हटना नहीं चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर में क्या हम लिखते हैं? स्ट्रक्चर। क्या लिखते हैं? स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? बनावट। बनावट या क्या होता है? संरचना। ठीक है, बनावट या संरचना। जितने भी हम रूल्स लिखा रहे हैं, 6 से साल भर एकदम रूल्स को एकदम संग्रह कीजिए, समझे? आपको 3 से 4 महीना बाद पता चलेगा कि अंग्रेजी में पहले क्या थे, अब क्या है। लेकिन एकदम ईमानदारी से पढ़ना है। कहा जाता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इफ़ यू वांट टू प्रोग्रेस इन योर लाइफ यू विल हैव टू मेंटेन ऑनेस्टी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर, बनावट या संरचना। 1 नंबर में ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट, ए से सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। OB का अर्थ होता है ऑब्जेक्ट, AFFIR शॉर्टकट में लिखे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, 2 नंबर देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। इसको बोलते हैं, ब्रैकेट में ए नहीं लिखने का मतलब क्या है? निगेटिव सेंटेंस है, जिसमें नहीं का प्रयोग होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, इसमें लिख देते हैं जिसमें नहीं का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें नहीं का प्रयोग होता है। स्ट्रक्चर नंबर 3 हम लोग ध्यान देंगे, हैव या हैज को शुरू में रखते हैं, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। नोट को ब्रैकेट में क्यों लिखते हैं? बार बार बताते हैं कि नोट का प्रयोग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हिंदी के अनुसार। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, प्लस
नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं आई इंटू इंट्रोगेटिव और एन ई निगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहिए चाहे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहिए, बोथ आर सेम। फोर्थ नंबर में हम लोग ध्यान देंगे WH। ठीक है, WH प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। ठीक है, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में क्या होता है WH क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इसको हम बोलेंगे WH क्वेश्चन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? WH क्वेश्चन। जिस विद्यार्थी का इंग्लिश एकदम कमज़ोर है, ठीक है, दावे के साथ कह सकते हैं, ठीक है, कि जो 6 महीना स्ट्रक्चर को पढ़ लेगा, साल भर पढ़ लेगा, ठीक है, उसको अंग्रेजी लिखने बोलने सारा प्रैक्टिस हो जाएगा। सबका तरीका बताएंगे। अभी हम केवल रूल्स पढ़ा रहे हैं। पहले रूल्स को ध्यान दीजिए, पहचान ध्यान दीजिए, पहले देखिए स्ट्रक्चर ध्यान दीजिए, पहले ट्रांसलेशन बनता कैसे है। ठीक है, डायरेक्ट आपको इंग्लिश नहीं आएगा, कारण है कि हम लोग इंडिया के हैं। नेपाल का रहे हैं, अमेरिका के बच्चा होता है तो वो बचपने से अंग्रेजी बोलना शुरू करता है, लेकिन हम लोगों में वैसा नहीं है। हम लोग बचपन से धीरे धीरे है ना, ठेठ भाषा भोजपुरी बोलते हैं, फिर हिंदी बोलते हैं, फिर अंग्रेजी सीख के प्रैक्टिस करते हैं, तो हम लोगों में समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज V3 प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हैव हैज के बाद नोट लगाएंगे तो निगेटिव बन जाएगा। सब्जेक्ट पहले हैव हैज को रखेंगे तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। WH का मतलब क्या होता है कि WH का मतलब होता है व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ ऑफ्टन, हाउ मेनी टाइम्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सेंटेंस या तो W से शुरू होता है या WH से शुरू होता है और प्रश्न पूछने में काम आता है। प्रश्न पूछने में काम आता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, WH कहते हैं। ठीक है, तो WH प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसको WH क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, WH क्वेश्चन कहते हैं या क्वेश्चन वर्ड भी कहा जाता है। इसको बहुत लोग क्वेश्चन वर्ड भी बोला ना कहता है, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड भी इसको कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसको बढ़िया से नोट डाउन पहले कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर हो गया। 3 नंबर में हम क्या लिखाते हैं? 3 नंबर में क्या लिखाते हैं? द मेथड ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस, जिसका हिंदी होता है वाक्य बनाने की विधि। वाक्य बनाने की विधि। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है? वाक्य बनाने की विधि। इसमें क्या होता है? 3 नंबर में बार बार बताते हैं, जब हम कोई टेंस पढ़ा रहे होते हैं तो 3 चीज़ लिखाते हैं। 1 नंबर में रिकॉग्निशन पहचान, 2 नंबर में स्ट्रक्चर बनावट या संरचना, 3 नंबर में द मेथड ऑफ मेकिंग सेंटेंसेज, जो वाक्य बनाने की विधि। वाक्य बनाने की विधि में क्या होता है कि किस किस सब्जेक्ट के साथ कौन कौन सा वर्ब लगता है, इसमें ये बताया जाता है। ठीक है, तो हम लोग ध्यान देंगे। 1 नंबर में क्या हो जाएगा? आई रहेगा, वी रहेगा, यू रहेगा, उसके बाद दे रहेगा। ठीक है, 2 या 2 से अधिक नाम रहेगा, जैसे राम एंड श्याम। ठीक है, राम एंड श्याम। इसमें क्या लगेगा? ध्यान दीजिएगा, इसमें हैव का प्रयोग करेंगे। क्या लगेगा? इसमें हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई, वी, यू, दे, 2 या 2 से अधिक नाम रहेगा तो किसी का प्रयोग लगेगा? हैव का। 2 नंबर में ही, सी, इट, कोई एक नाम रहेगा तो इसमें किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? हैज का। ठीक है, तो 3 नंबर में यही समझाया जाता है कि किसके साथ क्या लगता है। ठीक है, तो एक नोट डाउन कीजिए इसको। ट्रस्ट करके, विश्वास करके 6 महीना पहले पढ़िए इसको एकदम कंप्लीट। ठीक है, जितने भी रूल्स पढ़ा रहे हैं सबको एक नोट्स बनाइएगा, वो नियम का भंडार बन जाएगा। ठीक है, पर डे सबको रिवीजन करते चलिएगा। इस पर जितने भी चीज़ पढ़ा रहे हैं इस पर अंग्रेजी आईना के सामने खड़ा होकर बोलने का प्रैक्टिस कीजिएगा, धीरे धीरे अंग्रेजी काफ़ी बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लिए। चलिए आगे अब पढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे इसमें हम? अब उदाहरण के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को एकदम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर लिखने का मतलब है कि आप अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है।
क्या आएगा तो अफर्मेटिव बनेगा। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एकदम हल्का हल्का बता रहा है, मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ। ध्यान दीजिएगा, पहले एकदम जीरो से बताएंगे, जीरो से एकदम हीरो लेवल तक, प्रो लेवल तक ले चलेंगे। पहले ध्यान दीजिए, पहले अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH पर छोटा छोटा सेंटेंस बनाना सीखे। जब ये सब चीज़ बनाना सीख लीजिएगा तो बड़ा बड़ा सेंटेंस चुटकी में बनेगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं खा चुका हूँ चाहे मैंने खा लिया है, क्या हो जाएगा, मैंने खा लिया है। देखिए, मैं खा चुका हूँ या मैंने खा लिया है, तो आपको हम पहचान लिखाए थे। ठीक है, देखिएगा, वर्ब हो गया, चुका है, चुकी है, चुकी है, या के अंत में आ है, ई है, फिर कैसा या है आ गया, तो या का संधि विच्छेद कीजिएगा तो यह हलंत आ आता है कि नहीं आता है, तो अंत में आ रहा है, तो इसलिए हम आ है लिखा दिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कैसे बनेगा, कि ना निगेटिव है, ना इंट्रोगेटिव है, ना WH है, तो सीधे है, सीधे रहेगा तो स्ट्रक्चर नंबर 1 पर बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, तो देखिएगा यहाँ पर मैं या मैंने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई। ध्यान दीजिएगा, चुका है, चुकी है, या आ है, ई है, ये तो पहचान है, तो पहचान में क्या लगता है, आई के साथ हैव का प्रयोग होता है। अब देखिएगा स्ट्रक्चर हैव हैज के बाद भी3 है, तो वर्ब क्या है, खाना। ठीक है, पहचान के पहले जो शब्द आता है वही वर्ब होता है, तो खाना क्या है, वर्ब है। तो ईट का भीतरी क्या होता है, ईटेन होता है। ईट का भीतरी क्या होता है, ईटेन होता है। वर्ब 3 याद नहीं है, V2 वर्ब 3, तो ट्रांसलेशन का बुक होगा, उसके अंत में सब रूप दिया होगा वर्ब का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर में रहेगा, राम वहाँ नहीं जा चुका है, राम वहाँ नहीं जा चुका है। चलिए ध्यान दीजिएगा, राम वहाँ नहीं जा चुके। देखिए सब्जेक्ट दिया है, नहीं दिया है, नहीं आ गया तो स्ट्रक्चर नंबर 2 पर बनेगा, स्ट्रक्चर नंबर 2 पर बनेगा। ध्यान दीजिएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं, धीरे धीरे समझिए। तो क्या हो जाएगा, राम का राम हो जाएगा। अब यहाँ चुका है, चुके तो पहचान है, तो पहचान राम है, एक नाम में बताए हैं, है जो लगेगा। निगेटिव है तो यहाँ नोट लगा देंगे, नोट के बाद वर्ब 3 आएगा, तो वर्ब कैसे पहचानेंगे, पहचान के पहले दिया रहता है वर्ब। जाना, तो जाना क्या है, का गो का भीतरी क्या होता है, गॉन। ठीक है, कहाँ जा रहा है, तो वहाँ, तब वर्ब के बाद जो भी आएगा इसको यहाँ लिख देना। ठीक है, तो देयर का वहाँ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, देयर। तो यहाँ पे देखिए, राम हैज नॉट गॉन देयर, तो स्ट्रक्चर नंबर क्या हो गया आपका, ये 2 तैयार हो गया। ठीक है, अब स्ट्रक्चर नंबर 3 कैसे बनेगा हम लोग ध्यान देंगे, नोट डाउन करते चलिएगा। हट जा रहा है, ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर नंबर 3 कैसे बनाएंगे हम लोग। स्ट्रक्चर नंबर 3 पर देखिएगा कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर नंबर 3 पर कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। क्या राम और श्याम इस काम को कर चुके हैं। ठीक है, मैंने एक बार दोनों स्ट्रक्चर पर बना के बता दिया है। अब हम एक ही पहचान पर बता दिया है, अब एक ही पहचान लिखेंगे, उसी पर समझना है। ठीक है, तो क्या इसमें कह रहा है कि क्या राम और श्याम इस काम को कर चुके हैं, तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर नंबर 1 पर बनाने आ गया, समझिए तीनों स्ट्रक्चर पर बनाने आ जाएगा। कैसे, ट्रिक से समझेंगे। क्या को छोड़िए, सीधे बनाइए। राम, देखिएगा यहाँ से यहाँ तक, ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक, राम और श्याम इस काम को कर चुके हैं, तो पहले इसको बना लेंगे। क्या हो जाएगा, राम एंड श्याम। ठीक है, बताए थे 2 नाम रहेगा तो हैव का प्रयोग करना है, किसके बदले में, चुका है, चुकी है, पहचान के बदले में हैव हो गया। अब करना का डू होता है, लेकिन इसका भीतरी डन होता है। डू V1 हो गया, भीतरी डन हो गया। क्या कर चुका है, इस काम को, तो क्या हो जाएगा, दिस वर्क। ठीक है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन मार्क का प्रयोग करेंगे अंत में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पहले सब्जेक्ट हो गया, आई क्या हो गया, वर्ब हो गया। इसको 2 नंबर पर रखेंगे, सब्जेक्ट को एक नंबर पर रखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हैव हैज 2 नंबर पाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा 1 नंबर में सब्जेक्ट आ गया, 2 नंबर हैव आ गया, तो इसी हैव को हम क्या करेंगे, 1 नंबर के पहले रख देंगे, तो हैव आपको यहाँ लग जाएगा और ये हैव कट जाएगा। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस तैयार हो गया। कह दिए ना, अफर्मेटिव सेंटेंस बढ़िया से बनाना सीख लीजिए। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH एकदम चुटकी में बनेगा। कैसे बनेगा, ट्रिक से।
ठीक है। ट्रिक अगर अपना लिए बनाने का तरीका तो बहुत आसान है, केवल आप सेंटेंस बनाना सीखिए। ठीक है, तो क्या राम और श्याम इस काम को कर चुके हैं, तो राम एंड श्याम हैव डन दिस वर्क। अब इसी हैव को उठाकर हमको शुरू में रख देना है। स्ट्रक्चर से मिला सकते हैं, कैसे मिल रहा है, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, नोट, नोट इसमें नहीं है तो छोड़ दिया है, भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका तैयार हुआ। 4 नंबर देखिएगा, नीचे दिखाई दे रहा है जी। 4 नंबर में इसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 4 नंबर में क्या होता है, कैसे बनेगा देखिएगा। हम लोग बाजार क्यों ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि हम लोग बाजार क्यों जा चुके हैं, तो देखिएगा सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया, सब्जेक्ट के बाद क्यों आ गया। जब सब्जेक्ट के बाद क्या, क्यों, कैसे, कब तक, कितनी बार, ये सब आता है, तो ये सब स्ट्रक्चर नंबर 4 पर बनता है, जिसको हम लोग WH बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्यों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यहाँ व्हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्हाई। अब सीधा देखिए अफर्मेटिव पर बनाना सीखिए। स्ट्रक्चर नंबर 1 पर बनाने आ गया, सब पर बनाने आ जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिए। पहले इसका अंग्रेजी लिख दिए, डॉट छोड़ दिए पलटने के लिए। अब सीधा बनाइए, हम लोग बाजार जा चुके हैं। अफर्मेटिव पर कैसे बनेगा, वी हैव गॉन टू मार्केट। ठीक है, वी हैव गॉन टू मार्केट हो गया। अब सब्जेक्ट 1 नंबर, हैव हैज 2 नंबर, हैव हैज 2 नंबर पाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब 2 नंबर पर जो आएगा इसको हम 1 नंबर के पहले लिख देंगे। इसी हैव को उठा के 1 नंबर के पहले लिख देंगे खाली आसान में, और इसको कट कर देंगे। फिर कहिए सर आप लिख के काट दे रहे हैं, हम समझाने के लिए काट रहे हैं, आप समझ जा रहे हैं तो आप डायरेक्ट बना लीजिए। ठीक है, तो व्हाई हैव वी गॉन टू मार्केट। ठीक है, तो हम लोग बाजार क्यों जा चुके हैं। तो ये स्ट्रक्चर नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ, नोट डाउन कीजिए। स्ट्रक्चर नंबर 4 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर 4 तो आपका कंप्लीट हो गया। कैसे बनाना है तौर तरीका बता दिए, है कि नहीं है। अब हम केवल अफर्मेटिव सेंटेंस पर अब आगे करके हम धीरे धीरे 0 से हीरो लेवल तक पढ़ेंगे। अभी इसमें थोड़ा सा हम भास्ट बताएंगे, भास्ट को कैसे बनाया जाता है। अभी इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव कम बताएंगे, क्योंकि तरीका बता दिए। अब केवल अफर्मेटिव बताते चल रहे हैं। ठीक है, अब आपको केवल ध्यान देना है, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए, स्ट्रक्चर नंबर 4 तक तो हो गया। ठीक है, अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, अब कुछ थोड़ा सा भारी मतलब आता है, थोड़ा लेवल हाई करके हम लोग बता रहे हैं। जैसे ही रहेगा, इस विद्यालय के सभी लड़के या सभी विद्यार्थीगण अंग्रेजी में बात कर चुके हैं, अंग्रेजी में बात कर चुके हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप केवल अफर्मेटिव हम लोग सीखेंगे। अफर्मेटिव बनाने आ गया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH चुटकी में बनेगा। ध्यान दीजिएगा कैसे, इस विद्यालय के सभी विद्यार्थीगण अंग्रेजी में बात कर चुके हैं। कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट को पहचानना सीखिए। आई, वी, यू, ही, सी, इट केवल सब्जेक्ट नहीं होता है, इससे भी अलग सब्जेक्ट आता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी सब्जेक्ट आता है। कैसे आता है, ध्यान दीजिएगा। कर इस विद्यालय के सभी विद्यार्थी पूरा सब्जेक्ट है, इस मतलब सब्जेक्ट। तो कैसे बनाएंगे, के के बाद वाला वर्ड को पूरा लिखेंगे एक साथ, सभी विद्यार्थी का। तो क्या हो जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, के है तो के लिए ऑफ लगाएंगे। अब इस विद्यालय के है तो क्या हो जाएगा आपको, दिस स्कूल हो जाएगा। अब कहीं सर हैव लगेगा कि हैज लगेगा, तो ऑफ के पहले देख लेंगे आदमी एक है कि एक से ज़्यादा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो इसमें क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। ठीक है, हैव के बाद वर्ब आएगा। इसमें वर्ब कौन है, पहचान के पहले जो आता है बात करना है वर्ब, टॉक्ड। क्या हो जाएगा, टॉक में इस बात करना, भीतरी टॉक्ड क्या हो जाता है, टॉक्ड। इंग्लिश में है तो मे का अंग्रेजी क्या हो जाता है, नहीं, अंग्रेजी का क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा।
ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल हैव टॉक्ड इन इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरह तोड़ के हम लोग बनाएंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से बन सकता है। ठीक है, अंग्रेजी बोलने के लिए तो कहने का मतलब है कि 10% ग्रामर आना चाहिए, कुछ रूल्स आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस करना होता है, लेकिन गहराई मतलब डीपली नॉलेज के लिए आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये स्पोकन इंग्लिश कारगर नहीं होता है, क्योंकि वो जो रटवाया जाता है ना वो सब कारगर नहीं होता है। नियम के साथ जो पढ़िएगा वो काफ़ी दिन तक टिकाऊ रहेगा। चलिए अब इससे भी भाष थोड़ा हम लोग सीखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस गली में रहने वाले सभी कुत्ते, ठीक है, इस गली में रहने वाले सभी कुत्ते भूख चुके हैं, ठीक है। इस गली में रहने वाले सभी कुत्ते भूख चुके हैं। कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। इस गली में रहने वाले सभी कुत्ते, यहाँ से यहाँ तक क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान देंगे। पहले सभी कुत्ते का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ऑल द डॉग्स। रहने वाले का अंग्रेजी हो जाएगा लिविंग, क्या हो जाएगा, लिविंग। मे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, इन। इस गली का क्या हो जाएगा, दिस स्ट्रीट, क्या हो जाएगा, दिस स्ट्रीट। ठीक है, अब हैव का प्रयोग होगा कि हैज का शुरू में देखेंगे कुत्ता कहेगा एक से ज़्यादा है तो हैव लगेगा, तो क्या लगाएंगे यहाँ, हैव। अब भूख चुके हैं तो क्या हो जाएगा, बार्क मीन्स भूखना, बार्कड, भूख चुके हैं। ठीक है, क्या है, भूख चुके हैं, है ना, भूख चुके हैं। तो ऑल द डॉग्स लिविंग इन दिस स्ट्रीट हैव बार्क्ड। इस गली में रहने वाले सभी कुत्ते भूख चुके हैं। तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। अभी ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, देखिए कि सेंटेंस बनता कैसे है। केवल स्ट्रक्चर जल्दी जल्दी पढ़ना, आगे भागने से नहीं होता है। इस पर खूब प्रैक्टिस कीजिए, समझे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इफ़ you want to be expert in any field, you will have to practice a lot. ध्यान दीजिएगा और ध्यान दीजिएगा, यहाँ रहेगा हम लोग तुमको कैसे 1000 रुपये दे चुके हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, बताए थे सब्जेक्ट के बाद कैसे आ जाए तो उसका पहले अंग्रेजी लिखिए, तो क्या हो जाएगा, हाउ डॉट। हम लोग तुमको 100 रुपये दे चुके हैं तो क्या हो जाएगा, हम लोग का वी हो जाएगा हैव। ठीक है, गिवन मीन्स देना हो जाता है, गिवन, चाहे पेड भी लिख सकते हैं, गिवन लिखिए, चाहे पे मीन्स देना होता है तो पेड। ठीक है, गिवन या पेड किसको दे चुके हैं, तो तुमको। कितना, 1000 रुपये, तो 1000, यहाँ से लिख दीजिए 1000 रुपीज़, क्या हो जाएगा, 1000। ठीक है, रुपीज़ यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, हमको तो कैसे का अंग्रेजी कैसे वाला बनाना है। स्ट्रक्चर नंबर 4 पर तो 1 2 नंबर पाया तो 1 नंबर के पहले लिखेंगे हैव, कहाँ आ जाएगा आपको, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हाउ हैव वी, इसको काट देना है। ठीक है, जो 1 नंबर के पहले लाया उसको काट देना है। गिवन अ पेड, ठीक है, यू 100 रुपीज़। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि हम लोग तुमको 1000 रुपये दे चुके हैं। तो इस तरह का सेंटेंस कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा 1-2 और भाष हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले प्रैक्टिस देखिए कितना प्रैक्टिस करवा रहे हैं। यही रहेगा, संगीता 15 अगस्त के शुभ अवसर पर अस्थिर बैठो जी, शुभ अवसर पर मंच पर सभी शिक्षकों के सामने ध्यान देते रहना जी वीडियो पर, अंग्रेजी में भाषण दे चुकी है।
ठीक है, ध्यान दीजिए। संगीता 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मंच पर सभी शिक्षकों के सामने अंग्रेजी में भाषण दे चुके हैं। देखिए कितना लंबा सेंटेंस है, इसको तोड़ तोड़ कर कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, भाषण देने का काम कौन कर रही है? संगीता। तो पहले लिखिए सब्जेक्ट को संगीता, क्या हो जाएगा? संगीता। भाषण दे चुकी है तो संगीता, एगो नाम है, एगो नाम में है लगाना है। भाषण देने का क्या हो जाता है? डिलीवर्ड, V3 डिलीवर्ड SP, सब में V3 का प्रयोग करना है। ध्यान दीजिए, V3 आपको याद करना पड़ेगा। डिलीवर्ड स्पीच, भाषण दे चुकी है, किस में? अंग्रेजी में, तो इन इंग्लिश, क्या हो जाएगा? इन इंग्लिश। ठीक है, इन इंग्लिश, अंग्रेजी में भाषण दे चुकी है। अब यहाँ पे देखिएगा किसके सामने? सभी शिक्षकों के सामने। तो बिफोर, क्या हो जाएगा? बिफोर ऑल द टीचर्स, बिफोर ऑल द टीचर्स, सभी शिक्षकों के सामने। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। अब मंच पर का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज। अंग्रेजी में क्या होता है कि आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सजाना होता है, बाकी इधर उधर भी रख सकते हैं, वर्ड को कोई दिक्कत नहीं है। मंच पर तो ऑन द स्टेज, अब फॉर है तो फिर ऑन लिखेंगे, शुभ अवसर है तो गुड ओकेजन, क्या हो जाएगा? गुड ओकेजन। ठीक है, के का अंग्रेजी ऑफ। अब देखिए 15 अगस्त है तो 15 अगस्त, ध्यान दीजिए। ठीक है, संगीता हैज डिलीवर्ड स्पीच इन इंग्लिश बिफोर ऑल द टीचर्स ऑन द स्टेज ऑन द गुड ओकेजन ऑफ 15 अगस्त। तो देखिए बड़े बड़े सेंटेंस को नोट डाउन कीजिए। बड़े बड़े सेंटेंस को हमने कैसे एकदम चुटकी में हल किया है, आप भी कर सकते हैं, बशर्ते थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, जितना रूल्स पढ़ाया जा रहा है उसको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते चलिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।